शादी के बाद आयशा अपने नई घर में आई। वो खुशमिजाज, हल्का सा शरारती मिजाज की लड़की थी जो हर किसी का दिल जीत लेती। घर के सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसका देवर अरमान दूसरे लड़कों से अलग था। वो कम बोलता था, अपनी किताबों और ख्यालों में खोया रहता। लेकिन जब भी आयशा कमरे में होती, उसकी आंखें छुप छुप कर उसकी तरफ जरूर जाती। एक दिन आयशा रसोई में काम कर रही थी। उसकी उंगली छुरी से कट गई। अरमान फौरन भागा आया। अरमान फिकर से, भाभी, खून निकल रहा है, जरा संभाल के काम किया कीजिए। आयशा मुस्कुराकर, अरे छोटी सी चोट है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरमान ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा, पट्टी बंधी। दोनों की नाजरीन एक दूसरे से मिली और एक खामोशी छा गई। उस पल के बाद अरमान के दिल में कुछ बदल गया। कुछ दिन बाद तेज बारिश हुई। बिजली चली गई। घर के सब अपने कमरों में सो गए। आयशा बरामदे में खड़ी बारिश को देख रही थी। अरमान भी आया और चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। आयशा मुस्कान के साथ, आपको भी बारिश पसंद है? अरमान, हाँ, बारिश दिल के राज समझ लेती है। बारिश की तप तप के बीच दोनों की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। दिन गुजारते गए। आयशा और अरमान के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वो एक दूसरे के साथ बातें करते, हंसी मजाक शेयर करते, लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि इस रिश्ते को समझ कभी कबूल नहीं करेगा। एक रात आयशा ने कहा, आयशा नरमी से, अरमान, हमें अपने दिल के जज्बात को समझना होगा। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक एहसास है। अरमान धीमी आवाज में, आप सही कह रही हैं, भाभी। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं, चाहे लफ्जों में कभी ना आ सकें। अरमान का रिश्ता तय हो गया एक लड़की के साथ। शादी की तैयारी शुरू हुई। आयशा खुद को मजबूत दिखाती रही, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती थी। शादी के दिन बारिश फिर से हुई। आयशा बरामदे में खड़ी थी। अरमान उसके पास आया और धीरे से बोला, अरमान, भाभी, बारिश की हर बूंद मुझे आपकी याद दिलेगी, पर अब ये याद मेरे लिए दुआ बनेगी। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, आयशा, और मैं दुआ करूंगी कि आपको हमेशा खुशी मिले। शादी के बाद अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। आयशा भी अपने फर्ज निभाती रही, लेकिन बारिश का मौसम दोनों के लिए हमेशा एक नया दाढ़